मैं क्विकली आगे बढ़ता हूं। मालिक साहब, आप इस साल में, हम आप सबके प्रोग्राम्स हम फॉलो करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, आप पीपल्स पार्टी की बात बहुत करते रहे आप। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल में आपको ये कितना इम्कान लगता है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी, जो कि आज भी सिंध में गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है, वैसे सारे अहम ओहदे हैं, सदर है, सेनेट का फला फला, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर आ जाए इस निजाम के, इसका कितना फीसद इम्कान आपको लगता है? देखिए, इसका इम्कान बहुत ज़्यादा है अगर कोई एग्रीमेंट सेटलमेंट होना है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने काफ़ी कुछ हफ्ते पहले एक खबर ब्रेक की थी कि एक सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है एट द हाईएस्ट लेवल कि जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट के, यूनिटी गवर्नमेंट के वो कहें, इमरान के लिए दो हिस्सों में विक्ट्री इमरान खान साहब के लिए आ सकती है। एक तो जैसे अभी बात कर रहे थे ना सुहेल, हाँ, कि देखें वो कि ठीक है, आप इनको वक्त दे दें, आप आएँ, आप बैठ जाएं, इनको एक्सेप्ट कर लें, टाइम दे दें, अर्ली इलेक्शंस तय हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी विक्ट्री इमरान के लिए क्या है कि शरीफ खानदान आगे से हट जाए, सही है, और एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाए, रन अप टू इलेक्शंस। फॉर एग्जांपल, जब आप ऑफ द रिकॉर्ड इनकी बातें सुनते हैं पीटीआई की, आप ऑफ द रिकॉर्ड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की जब मैं बात करता हूँ, मैं ज्यादा बात एस्टैब्लिशमेंट की करता हूँ, बिकॉज उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। हाँ, तो हम सुनते ही हैं कि जी ये भी तो डील हो सकती है ना, कि साल तो गुजर गया ना, एक वसीम, पीछे रह गए 4 साल, कि ठीक है यार 2 साल 1.5 साल गवर्नमेंट छोड़ दे, 2 साल इमरान खान दे दें, तो मुकर्रर तारीख से साल सवा साल पहले इलेक्शन हो जाएं, और उस इन द मीन टाइम रन अप टू इलेक्शन में आप इलेक्शन कमीशन के रूल्स तय कर लें, बाकी रूल्स तय कर लें, चीज़ें तय हो जाएं, और एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बन जाए। तो उसको अगर पीपल्स पार्टी लीड करे तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा कि पीटीआई के लोग भी शामिल करवा दिए जाएं एज ए गुडविल मेजर, सब कुछ। ये एक बहुत बड़ी सोच है, आगे की सोच है। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछे तो मुझे होती नज़र बहुत मुश्किल नज़र आती है, लेकिन अगर कोई पॉसिबिलिटी है पीपल्स पार्टी की, तो वो इसी है कि ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का हिस्सा हो जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में। लेकिन जो आप पहले बात कर रहे थे ना दोनों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी मिसट्रस्ट का इशू है। हाँ। आप याद रखें जो एक वीडियो पैगाम बुशरा बीबी ने भी दिया था, जी हाँ, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ये हम एड्रेस कर रही हूं मैं इदारों को कि भले कोई मैसेज गलत मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन कोई वेंजेंस नहीं होगी। इस पैगाम के बाद भी आपने क्या देखा, इमरान खान पे 6 पर्चे और हुए। सही है। इस पैगाम के बाद हमने मिलिट्री कन्विक्शंस भी देखी। इस पैगाम के बावजूद हमने देखा कि सारा कुछ। मसला ये नहीं है कि अगर इमरान खान बाहर आके क्या करते हैं, गवर्नमेंट के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसला है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर होता क्या है। सही है। और वो ट्रस्ट उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। हाँ, फाज साहब, यही सवाल आपसे है, क्या लगता है पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई भी इक्वेशन में पीपल्स पार्टी आगे आ जाए, नून लीग पीछे चली जाए? मुझे अभी इस साल तो इसके इम्कानात को ज्यादा नजर नहीं आ रहे। हाँ। और उसकी वजह ये कि देखिए इस टाइम जो फैसला साज हैं, हाँ। उनके अगर आप नुक्ता नजर से देखें तो उनको इस वक्त पीपल्स पार्टी को सामने लाने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। इस वक्त जो सेटअप हमारे सामने है उसकी, जिस तरह आपने भी पहले कहा कि उसकी एक तो लेजिटिमेसी के इश्यूज हैं, दूसरे पॉपुलैरिटी के इश्यूज हैं। सही है। तो उसका काउंटर सिर्फ एक ही है कि जी वो किसी तरीके से अपनी कारकर्दगी से ये शो कर सकें कि जी हमने मुल्क के हालात का दृढ़ बेहतर कर। सही है। और वो जो अभी तक जो बेहतरी आई है, ठीक है, उस पर बहस हो सकती है कितनी बेहतरी है, लेकिन ये तो हर शख्स मान रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। ठीक है। और हर शख्स ये भी कह रहा है कि उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो पॉलिसीज का तसलसल है उसको बरकरार रखना है, और कोई नई सरप्राइजेस नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। उनकी टीम है, उनकी इकोनॉमिक टीम है, उसका एक मामला चल रहा है, IMF से का प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दीगर सारे इश्यूज हैं। तो इस वक्त अगर आप फैसला साजों के नुक्ता नजर से देखें तो उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि वो इस वक्त दरमियान में एकदम जो है वो एक नई पार्टी को सामने लेके आए जिसमें तमाम लोग जो हैं उनके साथ उन्होंने पहले उस तरीके से काम नहीं किया हुआ। तो व्हाई वुड दे वांट दैट? तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में उनको सूट करता है इस वक्त जो वन पेज की गवर्नमेंट चल रही है। करेक्ट। मैं क्विकली आगे बढ़ता हूं। सुहेल साहब, ये सवाल आपसे, फिर मैं आप ही से अगला सवाल करूंगा। पीपल्स पार्टी का कुछ ऐसा होना कि इस निजाम में पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पे आ जाए, नून लीग पीछे चले जाए, नियर टू इम्पॉसिबल लगता है आपको इस साल ऐसा कुछ होना? जी, जितनी देर तक 30-35 सीटें पंजाब में लेने के काबिल नहीं होती, पंजाब के बगैर कोई किसी का प्राइम मिनिस्टर बनना पीपल्स पार्टी का मुहाल है। सही है।
अच्छा, मैं यही से जरा अगले सवाल पे आऊं। अगर मैं कहूं अजीज हम वतनों का इम्कान 2025 में सिफर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो नहीं हो सका। और अगेन उसमें एक बड़ा मसला देखें, जी उसमें देखें बदामी साहब, देखें हाँ, जो हमने ऊपर एक गुलाफ चढ़ाया हुआ है ना सिविलियन का, हाँ, इसकी वजह से हमारे एटमी असासे, हमारे जो सारे मामलात हैं उनको एक सहारा मिला हुआ है, उनके ऊपर एक कवर है। हाँ, जिस दिन हमने ये कवर या बुके का ये पर्दा उठा दिया तो उस दिन हम बड़े वल्नरेबल हो जाएंगे। तो इसका ये वाला जाविया है जिसकी वजह से कभी मामला उस नहज तक नहीं जाता या नहीं जाएगा आपके ख्याल में? पर्दा जो उड़ गया। तो मालिक साहब क्विकली ये सवाल आपसे, फिर मैं आगे बहुत पसंद है, ये इसका इम्कान सिफर लगता है आपको भी अजीज हम वतनों का? नहीं, कोई मार्शल लॉ का कौन सा सही वक्त होता है? लोग कहते हैं जी आजकल मार्शल लॉ का वक्त नहीं है। हाँ। मुझे कोई बता दे मार्शल लॉ का सही वक्त कब होता है? मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ किस हालात में लगता है कि अगर जो भी आदमी की क़यादत हो वो समझें कि अगर अब हमने पावर ना ली तो हमारा पता कट जाएगा, हम हट जाएंगे, हमें साफ कर दिया जाएगा। इवन बाजवा साहब जो थे, जो एंड में बड़े कमजोर हो गए थे। हाँ। एक जमाना था कि उन्होंने भी टॉय किया इस आइडिया के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब लेट हो गया उनके लिए, वो उनका सितारा बिल्कुल नीचे जा रहा था। यानी अगर इसको मैं आपकी बात को कंक्लूड करूं तो इस तरह है, आप ये कह रहे हैं कि चांस कम है, बट इफ कम्स टू दैट कि लगा कि एग्जिस्टेंस एक जुमले हो जाएगा कि बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन चाहिए थी। हाँ। मौजूदा क़यादत के पास एक्सटेंशन है। वो पूरी पावर से फैसले इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या इस मौके पे अगर कोई डू और डाई सिचुएशन होती है, आपका क्या ख्याल है? ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो घर चले जाएंगे या वो कोई भी पता खेल या घर भेज देंगे? ठीक है अफाद साहब। देखिए मेरे ख्याल में भी इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्शल लॉ आने से किस तरीके से हालात चेंज हो जाएंगे। जो कुछ एक इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही है वो एक सिविलियन सेटअप के जरिए करवा रही है। तो मैं तो सिर्फ कहूंगा कि यानी मेरे नजर में जो वजह है कि मार्शल लॉ के इम्कान कम है वो ये है कि मार्शल लॉ लाने से कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा, नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। और अब जिस भी तरीके से कैलकुलेट करें जो कुछ करवाना चाह रही है एस्टैब्लिशमेंट वो इस गवर्नमेंट के थ्रू विद कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जो है वो हो रही है, तो इसलिए जरूरत ही कोई नहीं।